एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है मतलब जी? मतलब मतलब बहुत सारी चीजें सर। बहुत सारी चीजें। अमाउंट, नेम अमाउंट, नेम और और अच्छा, मतलब किस कैटेगरी का है क्या, मतलब ये सब एक्सेल कुछ। आपके लिए, एक्सेल आपके लिए क्या कर सकता है? सब कुछ। खाना बनाने के अलावा सब कुछ, सारे काम कर सकता है। हाँ? हाँ जी सर। मतलब हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड या हमारी हम्म। रिपोर्टिंग से रिलेटेड, हम अपने वर्क के अंदर कोई भी काम देख रहे हैं, वो सारे काम हमारे लिए एक्सेल कर सकता है। एक्सेल करते हैं। ठीक है। एक्सेल को यस सर। हम एक डीप ओशियन भी बोलते हैं, एक महासागर है एक्सेल। और हम्म। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने रिपोर्टिंग वर्क के लिए, ठीक है, या डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम हम्म। एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। और हम्म। एक्सेल सबसे ज्यादा यूज कौन से कंपनी का किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। और भी कई कई सारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हैं एक्सेल। जो एक्सेल को बनाती हैं, बट सबसे हम्म। वाइडली जो यूज कंपनीज हैं जो वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट। और यस। माइक्रोसॉफ्ट में एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है एमएस हम्म। एक्सेल। ठीक है। ऑफिस में और भी सारी चीजें होती है, जैसे वर्ड होता है, पेंट होता है, पावर पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक्सेस होता है। बट सबसे जो मोस्टली यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होते हैं। ठीक है। अब यस। एक्सेल में जैसे हमने भी बोला कि एक्सेल के अंदर ईच एंड एवरीथिंग है, मतलब आप कोई डेटा को पुट करना है उसके लिए भी आप हम्म। इंफॉर्मेशन रख सकते हो, कुछ हम्म। डेटा से कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो भी आप एक्सेल से कर सकते हो। और उन दोनों कैलकुलेशंस और इनपुट को मिला के कोई रिपोर्ट बनानी है तो भी आप एक्सेल में वो काम कर सकते हो। ठीक है। तो एक्सेल में अगर हम बात करें तो एक्सेल में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। ठीक है। हम्म। एक तो एक्सेल के क्या होते हैं? टूल। एक्सेल एक्सेल के टूल्स। ठीक है। टूल। हम्म। फिर होते हैं एक्सेल के फॉर्मूला। हम्म। ठीक है। फॉर्मूला कह लो या इसे कह लो फंक्शन। ठीक है। एक्सेल के हम्म। फंक्शन। ठीक है। फंक्शन। फंक्शंस। ठीक है। एक्सेल हमारे फंक्शन। और जब हम दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं, टूल्स को और फॉर्मूला को, तो हम बनाते हैं एक्सेल से अपनी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स। ठीक है। हम्म। ये ही काम हम एक्सेल में बेसिकली करते हैं, और इन्हीं चीजों के थ्रू हम सब कुछ मतलब एक्सेल बेसिकली हम सीखते भी इसी चीज के लिए। ठीक है। हम्म। कोई भी हम आज की डेट में कैलकुलेटर यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, तो बहुत सारे हम्म। लोग एक्सेल को एज एक्सेल ए यूज करते हैं। कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। सिंपल सा है। अगर आपको कभी प्लस माइनस करना होता है तो आप क्या करते हो? प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 हम्म। प्लस 600 प्लस, जो भी फिगर डालो प्लस करते चलो, इंटर मारोगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। हम्म। तो एक्सेल एक वाइडली सॉफ्टवेयर है जो हमारे कैलकुलेशंस, रिपोर्टिंग और इनपुट के लिए यूज करता है। ठीक है। अब एक्सेल के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट तो जाने हैं, अब एक्सेल के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी जान लेते हैं कि एक्सेल के अंदर और कौन कौन सी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो जी, ये जो देख रहे हो ना, ये बॉक्सेज, हम्म। ये जो बॉक्सेज दे रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेल के कॉलम। कॉलम। सेल्स। नहीं नहीं। सेल। इनको हम बोलते हैं सेल। एक्सेल सेल के हाँ। सेल। हम्म। और जब हम इसकी बात करें तो इसे क्या बोलते हैं हम? कॉलम। एक्सेल के कॉलम। कॉलम। ठीक है। और जब हम ऐसे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जा रॉ। रहे हैं, तो एक्सेल के रो। रॉ। ठीक है। तो हम्म। रॉ, और जब हम रॉ और कॉलम की कॉम्बिनेशंस के सेल पे जाते हैं तो उसे बोलते हैं सेल नेम। उस सेल का नेम डिफाइन हो जाता है। नेम। जैसे हम्म। अगर हम बात करूं कि मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया हम्म। कि एमएस ऑफिस, अगर अब मैं हम्म। बोलूं कि एमएस ऑफिस कौन से सेल में लिखा है, तो इस सेल 26F। F26। एफ ट्वेंटी 26। सिक्स ठीक है, यानी कि इस सेल की आइडेंटिटी क्या है? एफ ट्वेंटी 26। सिक्स ठीक है, दैट्स ग्रेट। ठीक है। हम्म। यानी कि इसका नेम कैसे बना? हमारे कॉलम नेम से और रो से। और रॉ नंबर से। ठीक है। यानी कि सेल की आइडेंटिटी है एफ 26। ठीक है। हम्म। अब हम एक्सेल की के बारे में जानते हैं कि एक्सेल के अंदर है क्या क्या चीजें। ठीक है। तो हम्म। अगर इसके फैक्ट के बारे में हम देखेंगे ना एक्सेल में, तो देखो क्या क्या चीजें। अगर हम अपने एक्सेल के वर्कबुक को ओपन करें, ठीक है, ये हमारा हम्म। एक वर्कबुक है। एक्सेल की जो बुक होती है वो एक तरीके से हम्म। बुक की तरह होती है। ठीक है। और बुक के अंदर हमारे क्या होते हैं? पेजेज होते हैं।
ठीक है, जिसको हम सीट्स भी बोलते हैं। जैसे हमारे जी। कॉपीज के काफी सारे सीट्स होते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, ऐसे काफी सारे पेजेस है ना, वैसे ही एक्सेल के अंदर अलग अलग पेजेस हैं। ठीक है, अब एक्सेल के वर्कबुक में कितने सारे सीट्स होते हैं, कितने सारे कॉलम्स हैं, कितने सारे उसके सेल्स हैं, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देखो। एनीबॉडी समथिंग ईटिंग? सोनिका, यस सर। माइक म्यूट कर दो या फिर चलो। तो हमारे एक्सेल के अंदर कितने रॉ हैं देखो। अगर हम इस रॉ की बात करें कि भाई रॉ नंबर 2 है, रॉ नंबर 3 है, रॉ नंबर 4 है, ऐसे मिलाकर अगर देखोगे तो टोटल जो एक सीट के अंदर, एक वर्क सीट के अंदर जो रॉ होती है वो होती है 10,48,576। इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप रॉ वाइज एक्सेल के अंदर पुट कर सकते हो। समझ गए? तो अगर मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करूं, ठीक है, तो अगर आप, हो सकता है अगर स्क्रॉल डाउन के बटन को क्लिक करोगे, पेज डाउन के बटन को, या फिर एरो डाउन के बटन को, तो आप शायद 2-3 घंटे दबा के रखो, तब भी ये आप लास्ट रॉ तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इतने सारे हमारे पास रॉ दिए गए हैं एक्सेल के अंदर में। ठीक है, अब उसी तरह कॉलम्स की बात करें तो टोटल जो कॉलम्स हैं वो हैं 16,384। इतने सारे कॉलम्स और इतने सारे रॉ है हमारे एक एक्सेल की वर्क सीट में। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा निकलता है सेल। ठीक है, ये निकलता है हमारा सेल। यानी कि इस एक्सेल की सीट में जो ये सारे सेल्स देख रहे हो वो टोटल कितने हैं? कितने बताओ, काउंट करो, बताओ। क्या 17 करोड़ है या 17 अरब है? 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184। इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम किसी एक्सेल के सेल्स में रख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने बात करी, ये एक सीट है, इस एक सीट में इतने नंबर ऑफ रो हैं और इतने नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करोगे कि एक वर्कबुक के अंदर कितने सारे पेजेस हैं, हमारी वर्कबुक में, ब्लैंक वर्कबुक में कितने सारे सीट्स हो सकते हैं, तो टोटल 255 सीट्स है। यानी कि एक एक्सेल के वर्कबुक के अंदर आप 250 ऐसे सीट्स जिनमें इतने सारे रॉ और इतने सारे कॉलम्स आपको गिवन हैं। कोई भी नई सीट एडिशन करनी होती है, तो आप ये एक्सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना जी। यहाँ पे आपका प्लस का साइन है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको थ्री ब्लैंक सीट के साथ आपको मिलेगा। आपको 4 ब्लैंक सीट चाहिए तो इस प्लस के साइन पे आप क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक वर्कशीट आ गई। इस ब्लैंक वर्कशीट के अंदर में भी हमारे पास इतने नंबर ऑफ रॉ और इतने नंबर ऑफ कॉलम और इतने नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप किसी एक्सेल में फीड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जो एक्सेल के, अगर आपको लास्ट रॉ पे पहुंचना है, ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि अगर हम अपने एरो की का, आपके कीबोर्ड में एक एरो की होता है, 4 एरो की होते हैं ना, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, राइट। हमें एक्सेल में जब मूव करना होता है ना बिटवीन सेल्स, जैसे मैं अभी इस सेल पे हूं और मुझे यहां पहुंचना है तो मैं एरो की का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं एक बार दबाया एरो की तो फिर नेक्स्ट सेल पे पहुंचा, फिर नीचे, ऐसे करके एरो। तो अगर आप इसको प्रेस करके रखोगे तो 2-4 घंटे भी रखो तभी आप लास्ट तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो एक्सेल में जब हम फास्ट मूविंग करते हैं तो हम कंट्रोल की मदद लेते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल की मदद से जब डाउन एरो की दबाऊंगा तो मैं एक्सेल की सबसे लास्ट रॉ पे पहुंच जाऊंगा। देखो या पहुंच गया सबसे लास्ट कंट्रोल और नीचे रॉ, तक। कंट्रोल और डाउन एरो। मैं भी बताऊंगा आपको मूविंग बिटवीन द सेल्स काम कैसे करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अपने सिस्टम पे साथ साथ में कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाओ, आप एक्सेल के सबसे लास्ट रॉ में पहुंच जाओगे। देखो ये रॉ नंबर कितना है, 10,48,500। वापस मुझे पहुंचना है तो कंट्रोल रिवर्स एरो यानी कि कंट्रोल अप एरो। ठीक है, मैं कंट्रोल अप एरो से देखो पहुंच गया। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे कॉलम में मूव करना है यानी कि राइट में मुझे मूव करना है, ठीक है, तो मुझे, मोहित प्लीज आप ये एनोटेशन बंद कीजिए, इस तरह के ये मत कीजिएगा। ठीक है,
ये राइट में जाएंगे और यहाँ से जब हम राइट को जाएंगे कंट्रोल प्लस राइट, तो हम एक्सेल के देखो सबसे लास्ट कॉलम में पहुंच गए, कॉलम नंबर लास्ट कॉलम XFD। एक्सेल। ठीक है, ओके, कॉलम। एक सेकंड होल्ड करना। ये नोटेशन जिसने करा है प्लीज इसको रिमूव करो। अरे सर वो कर रहा हूँ, एक मिनट, गलती से हो गया ये। अरे यार, कहाँ है? अपने यहाँ पे एनोटेशंस का आ रहा होगा आपके पास साइन। चलो मोहित, आपने आपके जो डैशबोर्ड है ना, जहां से आप चीजों को एक्सेस कर रहे हो, वहां पे एक साइन होगा एनोनेट का, वहीं से करा है आपने, तो प्लीज इसे रिमूव करो। सर इसमें पार्टिसिपेंट्स एंड मोर लिखा आ रहा है, मीटिंग सेटिंग यही आ रहा है बस। सॉरी मैं ला दे रहा हूँ, देख रहा, मैं देख रहा हूँ सर, अपने आप आ गया सर। करो, मैं अभी देख रहा हूँ, इसमें इरेज का ऑप्शन आ नहीं रहा कहीं भी। चलो चले जाए भाई। आगे बढ़ते हैं पहले। एक्चुअली आपने स्क्रीन पे कर दी ना, तो सारी स्क्रीन शेयर होगी, पूरे क्लास तक रहेगा ये। एक मिनट सर, गलती से कर रहा हूँ, मेरा शो है। तो अभी हम कहा थे कि हम मूविंग बिटवीन सेल्स है, तो अभी हमने देखा कि एक्सेल के लास्ट जो रॉ है वो कितनी है, वहां पहुंचना है, तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो हमने करा, तो लास्ट रॉ तक पहुंच गए, और कंट्रोल प्लस कंट्रोल राइट एरो राइट एरो किया तो हम बिल्कुल तो लास्ट कॉलम कॉलम, लास्ट ठीक है। कॉलम। अगर हम बात करें कि इस एक्सेल के एक सेल में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आ, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राम, ठीक है, तो कितना लंबा ऑफ कैरेक्टर मैं इसमें लिख सकता हूँ, तो वो अच्छा, एक सेल के अंदर में आप 32,767 इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हो। ओके। मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो इस सेल में देखो कितने कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर है, इसकी लिमिट कितनी है 32,767 इतने लेंथ का आप एक सेल के अंदर कैरेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, तो रॉ है वो 1 से लेके 10 लाख तक है, ठीक है, 10 से 10,48,576, और जो कॉलम है उसकी जो नंबरिंग होती है वो पहले ए से लेके जेड तक चलेगी, जेड ओवर हो गया, फिर ए से स्टार्ट होगा, ए बी ए सी ए डी ए ई ऐसे करके स्टार्ट होगा, फिर ए से ए जेड खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे ए ट्रिपल ए से, ऐसे करके स्टार्ट होगा और ये लास्ट एक्सेल तक जाता है। ठीक है, टोटल जो फंक्शन एक्सेल के अंदर हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल फंक्शन हो, चाहे साइंटिफिक फंक्शन हो, चाहे किस तरह के फंक्शंस फॉर्मूलेज हैं, वो टोटल 484 तरह के फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट पर्सन अपने अपने काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस क्लास में बेसिकली चूंकि हम लोग सारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो हम फाइनेंशियल फंक्शंस को आगे जाके देखेंगे जो हमारे फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट है जो किसके बारे में है, एक्सेल के बारे में। ठीक है, चलो अब हम ना थोड़ा सा एक्सेल के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि एक्सेल के स्ट्रक्चर में कौन सी चीज है कहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो एक्सेल का ये टॉप पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, एक्सेल का ये टॉप पोर्शन देख रहे हो, इसे बोलते हैं हम एक्सेल का रिबन। क्या बोलते हैं, एक्सेल का रिबन। ठीक है, और इसी रिबन में हमारे पास टैब्स भी हैं और इसी रिबन में हमारे पास रिबन के मेन्यू ऑप्शंस भी हैं। क्लियर है, हेलो, हाँ जी, ठीक है। अब जो ये सब देख रहे हो ना, ये आपके लिखा ना फाइल, ठीक है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट,
फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे क्या है हमारे टैब्स हैं। ये तो हमारे क्या है टैब्स, टैब्स। ठीक है। और इन टैब्स के अंदर में हमारे अलग अलग मेन्यू हैं, ठीक है, जो अलग अलग वर्क के लिए दिए जाते हैं। और इसी मेन्यू के अंदर में हमारे पास टूल्स भी है। जो एक्सेल में टूल्स की बात कर रहा था ना, एक्सेल में क्या है फॉर्मूला, टूल्स एंड फंक्शन। तो इसी हमारे टैब के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टैब्स में हमें अलग अलग टूल गिवन है, ठीक है। अब जब आप एक्सेल सीख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आप बात एक ध्यान रखना कि एक्सेल का 99.9% वर्क हम कीबोर्ड से कर सकते हैं, हमें माउस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, Yeah. ठीक है। हम कोई भी कैलकुलेशंस, कोई भी सिलेक्शन, कोई भी रिपोर्टिंग हम डायरेक्टली एक्सेल्स का हम किसके थ्रू कर सकते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। बस हमें शॉर्टकट कमांड याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें शॉर्टकट कमांड नहीं भी पता है और हमें अगर ये पता है कि जो हम फंक्शंस ढूंढ रहे हैं या जिस फंक्शंस को अप्लाई करने वाले हैं, टूल्स को अप्लाई करने वाले हैं, वो टूल मेरे किस टैब में गिवन है, ठीक है, तो भी मैं डायरेक्टली अपना शॉर्टकट इजीली अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहां लिखा है ना कॉलम, ये कॉलम लिखा हुआ है ना, इसको सपोज को जो मुझे बोल्ड करना है, तो आप सबको पता है कि ये कंट्रोल एंड बी से बोल्ड होता है, सब जगह पता है, 90% लोगों को पता होगा कंट्रोल एंड बी यूज करते हैं तो कोई भी टेक्स्ट क्या होता है बोल्ड हो जाता है। लेकिन अगर मुझे रॉ को, ये जो सेल है इसे मुझे मान लो मुझे नहीं याद आ रहा कि भाई ये कौन सा शॉर्टकट की से होता है, ठीक है, मुझे तो ये सारे टैब याद है, मैं इसको टैब पे रेगुलर काम करता हूँ, ठीक है। और इस टैब के अंदर फंक्शंस कहाँ कहाँ गिवन है, कौन से टैब में मेरे को ये वाला फंक्शन गिवन है या वो कमांड गिवन है जिसकी मदद से मैं ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो मैं वो वाला काम भी एक्सेल में कर सकता हूँ थ्रू इसके फंक्शन शॉर्टकट की से। तो जैसे कि हम होम टैब पे हैं, होम टैब पे अब देखो यहाँ पे बी बोल्ड है लिखा है ना, ठीक है। मुझे इसका शॉर्टकट नहीं पता, मैं चाहता हूं कि मैं अपने माउस से इसका बी प्रेस कर दूं तो ये रॉ अब बोल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन मैं वो माउस नहीं टच करना और ना ही मुझे इसका शॉर्टकट की याद है, लेकिन मुझे ये पता है कि होम टैब के किसके अंदर है, यहाँ पे है, होम टैब के फ्रंट वाले पार्ट में बी है। तो एक्सेल का कोई भी शॉर्टकट कमांड अगर आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है जिसका आपको शॉर्टकट की नहीं पता है, तो आप अपने कीबोर्ड का प्रेस करोगे बटन ऑल्ट, नोट डाउन करो क्या प्रेस करोगे, ऑल्ट। जैसे आप ऑल्ट प्रेस करोगे आपके यहाँ पे देखो सारे फंक्शंस जो भी हमारे टैब्स हैं उनके आगे एक वर्ड लिख गया, लिख गया, ठीक है। जैसे देखो F फॉर फाइल, H फॉर होम, इंसर्ट के लिए N, पेज लेआउट के लिए P, फॉर्मूला के लिए M, डेटा के लिए A और रिव्यू टैब के लिए R और व्यू टैब के लिए W। और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जैसे अंडू के लिए, रीडू के लिए, कॉपी के लिए या स्पेलिंग के लिए, इन सब के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे टैब हाइट, जैसे आप ऑल्ट प्रेस करोगे क्या होगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। अब मुझे कहाँ जाना है, होम टैब में जाना है, कहाँ जाना है, होम टैब में। तो मैं ऑल्ट के बाद क्या प्रेस करूंगा, H, ठीक है। तो मेरा शॉर्टकट कमांड क्या बना, ऑल्ट प्लस H, ऑल्ट H। ऑल्ट H से क्या हुआ कि मेरा होम मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस ऑल्ट H के बाद मेरे को क्या, इस टेक्स्ट को क्या करना है, मेरे को इस टेक्स्ट को क्या करना था, बोल्ड करना था, तो मैंने प्रेस किया ऑल्ट H, मैं होम टैब में आ गया। और फिर क्या करना है, बोल्ड, तो बोल्ड के लिए देखो यहाँ पे गिवन है 1, गिवन है ना 1, तो मैं जब ये से 1 प्रेस करूंगा देखो बोल्ड हो गया, ठीक है। वापस से करता हूं, देखो ऑल्ट H, आप इसको आराम से भी करना है, जरूर नहीं है एक ही साथ आपको सारी उंगलियां दबानी है। ऑल्ट दबा दिया, फिर H दबा दिया, ठीक है, सॉरी ऑल्ट H, ठीक है। और फिर 1। अब सपोज करो मुझे इसको अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन के लिए मैं क्या करूंगा, 3, ठीक है। अब 3 के अंदर दो मेरे पास ऑप्शन है, अंडरलाइन नॉर्मल, अंडरलाइन डबल, तो मुझे डबल वाला चाहिए तो मैं डी प्रेस कर दूंगा, देखो इसके नीचे आ गई। तो कोई भी फंक्शन सपोज करो मुझे इसको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसको, इसका कलर पैटर्न चेंज करना है,
ठीक है, इसका कलर पैटर्न चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट एच, कलर पैटर्न के लिए FC, तो मैं FC दबाऊंगा, ठीक है। फिर कलर में अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे चाहिए मैं इसको टैब की मदद से, किससे मदद से, टैब की मदद से, टैब की, टैब की जो है ना टैब, उसकी मदद से आप टैब, इसको ओके। टैब करते चले जाओ, और जो भी आपको चाहिए उस टैब पे रख के क्या करो, कलर से इंटर मार दो, ठीक है, चेंज हो गया। तो बेसिकली अभी क्या सीखा हमने कि मुझे क्या याद रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन जिसको मैं यूज करना चाहता हूं अपने एक्सेल में, उसको मैं कौन से टैब के अंदर गिवन है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, होम टैब है, और इस टैब के अंदर ये सारे क्या है, रिबन्स और उसके फंक्शन, इसको बोलते हैं रिबन, टैब रिबन, इस एरिया को। और इसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस एंड टूल्स हैं, फंक्शन, फंक्शन एंड टूल्स गिवन है, ठीक है। तो अब आप क्या करना, जब आप क्लास के बाद अपना प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई भी शॉर्टकट इसको बिल्कुल ध्यान से देखना कि होम टैब के अंदर मुझे क्या क्या गिवन है, ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर मुझे क्या गिवन है, पेज लेआउट के अंदर क्या गिवन है, फॉर्मूलेज के अंदर क्या क्या गिवन है, डेटा टैब के अंदर कौन कौन से फंक्शंस गिवन है। तो इसका एक ध्यान आप रखोगे तो आपको शॉर्टकट की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक्सेल में काम करने के लिए शॉर्टकट की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम इस टैब में अगर टैब को ध्यान से देखो तो होम टैब में मेरे पास क्लिपबोर्ड फंक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली हमने जो भी कुछ कॉपी किया है, कॉपी और पेस्ट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। हमें कुछ कॉपी करना है किसी भी सेल का, किसी भी सेल का या सेट ऑफ सेल का, सेल का मतलब सिंगल और सेट ऑफ सेल का मतलब एक या एक से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा। तो किसी भी सेल या सेट ऑफ सेल को की कुछ भी कॉपी करनी है, उसका टेक्स्ट कॉपी करना है, उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, उसके फॉर्मूले कॉपी करने हैं, तो हम क्लिपबोर्ड फंक्शंस का यूज करते हैं या डायरेक्टली कंट्रोल C को यूज करते हैं कॉपी करने के लिए। और फिर पेस्ट का फंक्शन यूज करते हैं पेस्ट के लिए, यानी कि उसको कहीं से कॉपी करके किसी दूसरी जगह पेस्ट करना है किसी सेल में, तो वहां पे हम क्लिपबोर्ड फंक्शन का यूज करते हैं। क्लिपबोर्ड फंक्शन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, एक तो पेस्ट, पेस्ट भी हम तीन तरीके से कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं पेस्ट स्पेशल की। एक तो नॉर्मल होता है पेस्ट और दूसरा होता है पेस्ट स्पेशल। जब भी आप कंट्रोल C कुछ भी करोगे और पेस्ट खोलोगे तो देखो यहाँ सारे पेस्ट कितने सारे ऑप्शन है। तो ये कहता है पेस्ट स्पेशल का भी एक मेनू हम देते हैं कि पेस्ट तो करो लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। किसी की फॉर्मेटिंग मैं किसी भी सेल पे अप्लाई करना चाहूंगा तो ये फॉर्मेट पेंटर का यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये रॉ को मैंने क्या किया है, इस कलर में किया, ऑरेंज कलर में, उसके नीचे डबल अंडरलाइन करी है। तो मैं इस सेल पे अपने को ले गया और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के बटन पे एक बार क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। जब ये आपको डिस्प्ले हो तो समथिंग इज कॉपीड, इसका मतलब है ये सेल क्या है, कॉपी में है। और जहां पे अप्लाई करना है, इसकी फॉर्मेटिंग को कहाँ अप्लाई करना है, मुझे इस वाले पे अप्लाई करना है, कॉलम पे, तो मैं इस वाले सेल पे ले जाके इसको छोड़ दूंगा, तो सेम फॉर्मेटिंग, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी होके यहाँ पे आ गई। तो कोई भी फॉर्मेट कॉपी करना होता है मुझे किसी भी सेल का और उसको किसी दूसरे सेल पे अप्लाई करना होता है, तो मैं इस फॉर्मेट पेंटर का यूज करता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से और भी फंक्शंस है, फॉन्ट से रिलेटेड है, अलाइनमेंट से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, उसके सेल के स्टाइल से रिलेटेड है, सेल में कुछ इंसर्ट डिलीट वगैरह कुछ करना है या उसकी साइज को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, तो इसके लिए सेल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, और कुछ एडिटिंग के टाइप्स है। तो बेसिकली हमारा जो होम टैब है ना, वो हमारे सेल में जो डेटा है या सेल की जो साइज है, सेल का जो विड्थ है वो कैसा हो, उसके बारे में बेसिकली ये काम करता है। हमें अपने सेल की कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, उसको अच्छा गार्निश करना हो, उसको अच्छी सी प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके लिए हम होम टैब का यूज करते हैं, ठीक है। देखो डेटा पुट करना और डेटा को एक बेटर वे में प्रेजेंट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। जिसका फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये हमारा एक होम टैब का असाइनमेंट है जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना। देखो ये एक डेटा है ना। डेटा क्या है, एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मंथ वाइज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग अप्रैल 2021 टू जून 2021, सीरियल नंबर लिखे हैं, एम्प्लॉय के कोड लिखे हुए हैं, फिर नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा है, पता नहीं चल रहा है नेम ऑफ एम्प्लॉय में कहा नाम है, उसके मोबाइल नंबर है, ठीक है, फिर यहाँ भी मोबाइल नंबर है,
डिपार्टमेंट है, अक्टूबर की ये क्या है, सैलरी है, ठीक है, फिर नवंबर की सैलरी है, दिसंबर की सैलरी और टोटल है, ठीक है। बट ये क्या मैं इसको प्रिंट करके किसी को दे सकता हूँ देखने के लिए? नो। नो, क्योंकि ये एक बेटर वे में प्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है, एक बेटर वे में प्रेजेंटेड नहीं है। तो मुझे इसको बेटर वे में प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मेटिंग टूल का यूज करते हैं। और फॉर्मेटिंग टूल हमारा कहाँ गिवन है, हमारे होम टैब में। ये सारे जितने भी टूल देख रहे हो ना, ये सारे जितने टूल ये हमारे किसके लिए हैं, फॉर्मेटिंग के लिए। हमें अपने सेल्स में, सेल या सेल्स के अंदर दिए गए इनपुट डेटा को अगर फॉर्मेट करना है, कुछ उसको तरीके से लेके आना है, तो उसके लिए हम होम टैब का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है सबको? इंसर्ट टैब में हमारे पास फाइबर टेबल्स यहां से हम बनाते हैं, ठीक है। कुछ अपने सेल्स के अंदर हमें कुछ पिक्चर्स, कुछ आर्ट वगैरह को इंसर्ट कराना है तो ये काम करते हैं। चार्ट को बनाना है, डेटा का कोई पाई चार्ट बनाना है, ग्राफ चार्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, फाइबर टेबल चार्ट बनाना, कुछ भी बनाना है तो आपको चार्ट के अंदर फंक्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है। और कुछ कॉलम है, स्लाइसर है, ये कुछ सारी चीजें जो है ना, हाइपरलिंक, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हम इंसर्ट कराते हैं अपने सेल्स के अंदर में, हम अपने रिपोर्टिंग पर्पस के लिए या डेटा की प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। बेसिकली हम रिपोर्टिंग, रिफाइनिंग, इन सब चीजों के लिए हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। पेज लेआउट में जब हम डेटा को प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग के समय मेरा जो डेटा होना चाहिए, ठीक है, वो सारा सेटअप हम पेज लेआउट से करते हैं। तो पेज लेआउट में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेज सेटअप का। जब हम प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट को रेडी कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि प्रिंट में मेरा डॉक्यूमेंट कैसा दिखे, तो हम फिर पेज लेआउट के ऑप्शन में जाके पेज सेटअप के अंदर सारा इसको सेटिंग करते हैं। साथ साथ में जो मेरी जो सेल्स हैं उसके ग्रेडल्स या हेडिंग्स मुझे व्यू करने हैं, नहीं करने हैं, ठीक है, मेरे इस डेस्कटॉप पे चाहिए नहीं चाहिए, उसका भी ऑप्शन हम यहाँ से सीट ऑप्शन के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्प्ले कराना है प्रिंटिंग में या मेरे इस वर्कबुक के विंडो व्यू में, ठीक है, उसको उसका यूज हम पेज लेआउट ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, वो यहाँ से हम चाहे तो ले सकते हैं। जैसे कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूले आप देखो तो ये सारे फाइनेंशियल कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, जो हम यूज करते हैं अपने अपने कैलकुलेशंस में। तो फाइनेंशियल फॉर्मूले, लॉजिकल फॉर्मूले, टेक्स्ट के फॉर्मूले, डेट एंड टाइप के, लुकअप एंड डिफरेंसेस के, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के, या और भी फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शन जो है वो फंक्शन लाइब्रेरी में हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसी तरह से मेरे सेल्स के नेम को मुझे कुछ चेंजेस करना है तो ये डिफाइन नेम से मैं जाके कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपनी फॉर्मूलेज की ऑडिटिंग करता हूँ, फॉर्मूला एडिटिंग फंक्शन से, कि मैंने जो फॉर्मूला लगाया है उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है नहीं आ रहा, कहाँ पे एरर है, ठीक है। कभी मेरे को एरर चेकिंग करनी होती है ना, तो इसी फॉर्मूला एडिटिंग के थ्रू हम चेक करते हैं। और वॉच विंडो वगैरह, तो कुछ फंक्शंस हमारे फॉर्मूलेज में दिए हुए हैं जो कि हमारे फॉर्मूले और फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। फिर डेटा टाइप के अंदर जो हम कोई डेटा पंच कर दिया हमने, उस डेटा को फिल्टर में लगाना, उस डेटा का रिफाइंड डेटा चाहिए, फिल्टर डेटा चाहिए, ठीक है, या मुझे उसकी वैलिडेशन लगानी है कि कोई एरर में टाइप करूं तो मुझे एंट्री न मारने दे, ठीक है, करने दे, तो उससे रिलेटेड सारा काम डेटा टाइप के अंदर दिया गया है। जैसे डेटा टाइप के अंदर बेसिकली हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर है, डेटा टूल्स है और फॉरकास्ट है, ये बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है, और ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग है। तो ये चार चीजों को हम बेसिकली हम बहुत अच्छे से सीखेंगे अपनी क्लासेस में। फिर रिव्यू सेक्शन है, जो हमने टाइप कर दिया उसमें कोई नया कमेंट डालना है या स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है, वो चीजों को हम यहाँ से रिव्यू सेक्शन में करते हैं। और डेटा को मुझे अगर प्रोटेक्ट करना है, किससे, अपने कलीग से या किसी ऐसे पर्सन से जो कि मेरे डेटा का यूज गलत यूज ना कर ले, मेरे को देख, आप चाहते हो रिस्ट्रिक्शन डालना कि मेरा कोई डेटा देखे ही ना, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ इतने दूर का डेटा उसको दिखे, इसके बाद का डेटा नहीं दिखे, ठीक है, या इन इन डेटा के साथ वो कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने टी सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास व्यू का। अगेन ये हमारे पेज से रिलेटेड व्यू है कि हमारा पेज व्यू कैसा दिखेगा, ठीक है, और साथ साथ में जब प्रिंटिंग लेंगे तो कैसा दिखेगा, तो इससे रिलेटेड हमारा सारा पेज व्यू के अंदर है। तो जो आपकी ये सारी अलग अलग टैब्स हैं, जिस टैब्स को आप यूज करते हो, ठीक है। फाइल टैब में बेसिकली हमारे पास जो ऑप्शंस है वो न्यू एक्सेल सीट को क्रिएट करने का है। ऑलरेडी एक्सेल सीट अपने वर्कशीट बना रखी है, वर्कबुक बना रखी है, उसे आप यहीं से ओपन करना चाहते हो तो आप इस ओपन विंडो पे क्लिक करोगे
और फिर आप ब्राउज करके जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हो, जैसे मैं इस कीबोर्ड प्रैक्टिस को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन करूंगा तो मेरा कीबोर्ड प्रैक्टिस का फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेव है और सेव एज है। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, कौन समझाएगा मुझे? वो बताओ, सेव और सेव एज क्या होता है? सर सेव सेव तो जो आई कर थिंक सेव एज तो न्यू सर कोई सेव डॉक्यूमेंट हो सेव का मतलब हो गया उसको कि सर सेव इसके करता जो है। जो डेटा शीट है उसी को सेव करो, और सेव एज का मतलब सर इसके रूप में दूसरे फाइल बनाकर सेव करूं। ठीक है, सेव का मतलब है कि जिस डेटा में मैं काम कर रहा हूं, जिस वर्कशीट में मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, वो उसी वर्कशीट में जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो क्या होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, जी और सेव एज का मतलब है कि वो चेंजेस यहाँ पे नहीं आएंगे, एक नई फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, और उस नई फाइल में वो मेरा चेंजेस सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव हम यूज करते हैं, हमने इसमें इस डेटा में कुछ भी काम किया, हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे कुछ भी काम किया, हमने कंट्रोल एस किया तो इस फाइल में सेव हो गया। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि करंट फाइल में कुछ भी चीजें सेव ना हो, कोई भी एडिटिंग सेव ना हो, उसकी एक नई वर्कबुक फाइल बने। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सेव एज करता हूँ, क्योंकि सेव करोगे तो वो कुछ भी नहीं पूछेगा, डायरेक्टली वो सेव कर देगा। लेकिन सेव एज करोगे तो पूछेगा कि आपको वो सेव फाइल, नई फाइल जो है वो कहाँ रखनी है आपको। ठीक है, और उसका नाम क्या रखना चाहते हो, ये सब आपसे वो पूछेगा। तो मैं इसका नाम सपोज करो कुछ भी रखना चाहता हूँ, करके कॉपी करके, और जो भी फोल्डर आपका है वो फोल्डर डाल के आप इसे सेव करो, तो एक इसकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप देखो यहाँ पे एक नई फाइल आ गई, बेसिक ऑफ एक्सेल कॉपी के नाम से। वो एक न्यू फाइल है जो कि मैंने अभी अभी सेव की है। क्लियर है? तो सेव एंड सेव एज फंक्शन समझ में आ गया। प्रिंट, आपको अपने डॉक्यूमेंट के प्रिंट लेने हैं तो आप प्रिंट कमांड को यूज करते हो। आपको अपना डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करना है, लेकिन ये शेयर के लिए आपको थोड़ी सी विंडो की जानकारी होनी चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट है, पब्लिश है, क्लोज है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं एक्सेल में जो कि हमारे पास इन टैब्स में नहीं होते हैं, इन टैब्स में नहीं होते हैं, तो उसे हम इस ऑप्शन मेनू से यूज करते हैं। दिख रहा है ना ये ऑप्शन मेनू? जैसे कि आपको अपने सिस्टम, अपने एक्सेल में कभी मैक्रो को अनेबल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में जाते हो और यहाँ पे एक्सेल के कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो जनरल है, फॉर्मूले से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, प्रूफिंग है, सेव है, लैंग्वेज है, एडवांस के कुछ ऑप्शन है। अपने रिबन को वो कस्टमाइज कर सकते हो, कौन सी चीजें मुझे दिखे, कौन सी चीजें ना दिखे। ठीक है, क्विक एक्सेल टूल बार है, जैसे कि ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें आए। ठीक है, फिर एडिन है और ट्रस्ट सेंटर है। जो मैक्रो होता है वो ट्रस्ट सेंटर से एनेबल होता है। तो ये सारा फंक्शन हम एक्सेल ऑप्शन से यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? कभी आपको ये टैब अपनी वर्किंग में, आपको ये टैब नहीं चाहिए, सपोज करो ये जो विंडो है, देखो ये एक्सेल वर्कबुक है ना, ये वर्कबुक है, इसका ये जो पार्ट होता है ना, यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है, देख रहे हो ना, ये हमारा व्यू पार्ट है। कौन सा पार्ट है? व्यू पार्ट। व्यू हम अपने स्क्रीन पे इन पार्ट को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे ना ये जो एरिया है ये मुझे अभी मेरे काम का नहीं है, मेरे को डेटा के साथ काम ज्यादा करना है, तो मुझे व्यू विंडो ज्यादा चाहिए। ठीक है, ताकि मेरे और भी रो इसके अंदर आ सके, तो आप ना अपने रिबन को मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, या आप चाहते हो कि रिबन जो है वो जब मैं अपना माउस यहाँ लेके जाऊं तो ये अपने आप क्या हो, रिबन आ जाए मेरा। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, ये देख लो ना टैब, ये वीडियो देख रहे हो, ये एरो रिबन रिबन डिस्प्ले डिस्प्ले ऑप्शन। ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करना, ये तीन चीजें आ गए। ऑटो हाइड रिबन, ऑटो हाइड ये क्या करेगा, देखो इसको करते हैं, इससे क्या होगा, ये रिबन हाइड हो गई, अब मेरे को ज्यादा व्यूइंग विंडो मिल गया। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ऊपर में, तो रिबन मेरी डिस्प्ले हो गई। जैसे मैं यहां से हटूंगा, कहीं और क्लिक करूंगा, रिबन हाइड हो जाएगी। ठीक है, वापस से यहाँ पे ले जाके मैं क्लिक करूंगा तो ये रिबन डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए होगा कि जब आप जब लेके जाओ तभी आपको रिबन डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे क्लिक करके ऑटो हाइड वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, आप इसको ऑटो हाइड हटाना चाहते हो तो शो टैब एंड कमांड, ठीक है, शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक कर देना।
आपके पास दिख जाएगा। ठीक है, अब नहीं हट रहा, अब हट रहा है, नहीं हट रहा। ठीक है, उसी तरह से शो टैब, ये सिर्फ टैब दिखेंगे, दिख रहा है ना, रिबन गायब हो गया, सिर्फ टैब दिखेंगे। लेकिन टैब के किसी भी मेन्यू पे क्लिक करोगे तो उसका वो रिबन भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको चाहिए होगा कि भाई वो टैब एटलीस्ट दिखे, मेरा रिबन में सिर्फ टैब दिखे, तो आप शो टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आप दोनों चाहते हो तो शो टैब एंड कमांड। अगर आप हाइड चाहते हो, ये टैब भी ना दिखे और साथ साथ में आपको ये रिबन भी ना दिखे, तो ऑटो हाइड रिबन। ठीक है, yes, ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब मुझे ज्यादा एरिया चाहिए होता है अपने डेटा में काम करने के लिए, मेरा व्यूइंग विंडो जो है वो ज्यादा मुझे स्पेस दे, इसलिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब एक्सेल के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, नीचे के पार्ट पे हो, ये आपका क्या, आपको तो ये समझ में आ गया, ये क्या आपका रॉ नंबर, और ये हमारे सारे क्या हो गए, कॉलम। जो ये है, ये जो ये बॉक्स देख रहे हो ना, कॉर्नर बॉक्स कोने में, अपर लेफ्ट कॉर्नर बॉक्स दिख रहा है सबको? यस सर। अपर लेफ्ट कॉर्नर बॉक्स जो है वो ये बताता है कि आप अभी जिस सेल पे क्लिक्ड हो, जिस सेल पे एक्टिव हो, उस सेल का नाम क्या है। तो अगर आपको डायरेक्टली भी किसी सेल पे जाना है, मूव करना है, तो अगर आप यहाँ पे भी टाइप कर दोगे, जैसे मुझे मान लो कॉलम नंबर बी के 25 नंबर रो पे जाना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कॉलम नंबर बी 25, और जब मैं इंटर करूंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। देखो मैं यहाँ पहुंच गया। तो ये बेसिकली आपका सेल नेम बॉक्स है। क्या है? सेल नेम बॉक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा फंक्शन बार, और ये आपका फंक्शन एंड नेम बार। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये क्या है, हमारा फंक्शन बार। यहाँ जो भी हम कुछ अपने सेल में टाइप करेंगे ना, कुछ भी हम अपने सेल में टाइप करेंगे, तो ये मुझे फंक्शन बार पे लेके जाएगा, देखो दिखाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने टाइप किया है हाउ मेनी फंक्शन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाउ मेनी फंक्शन एन एक्सेल हैव। ठीक है, उसी तरह से फंक्शन बार या फॉर्मूला बार, अब यहाँ पे मैं लिख दिया, सपोज करो यहाँ लिखा है मैंने इक्वल टू 25 + 14। रिजल्ट क्या है ये सेल का? 39। लेकिन इस सेल के अंदर आप जाना चाहते हो कि सेल के 39 के पीछे कैलकुलेशंस क्या है, कौन सा फंक्शन लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया। जैसे आप इस सेल पर मूव करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा इक्वल टू 25 + 14। अगर आप इसको एज ए देखना चाहते हो अपने इस पे, तो F2 प्रेस करो, इससे ये सेल एक्टिव हो जाएगा। F2 से क्या होगा, ये सेल एक्टिव हो जाएगा और आपको यहाँ दिखेगा कि आपने क्या फॉर्मूला और क्या फंक्शन टाइप किए। इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हो तो +85 इंटर। क्लियर है? किसी भी सेल को एक्टिव करना है आपको तो क्या करना है, F2 प्रेस करना है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने लिख दिया, कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं F2 प्रेस करके इसमें एडिशन या डिलीशन कुछ भी कर सकता हूं और इंटर प्रेस कर दूंगा तो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है वो है नीचे का पार्ट। ये क्या हमारा सारा रॉ नंबर, मैंने भी बताया आपको, ये सारा रॉ नंबर है, और ये मेरा क्या है, कॉलम नेम। ठीक है, जो नीचे वाला रिबन है, ये वाला रिबन जो नीचे आपका ये जो रिबन है, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। ये तो आपका है आपका एक्सेल का सीट नेम, एक्सेल की सीट से अलग अलग। ये आपकी टैब क्या है, एक्सेल की न्यू सीट को इंसर्ट करने के लिए। आपको एक नया पेज चाहिए तो प्लस के साइन पे क्लिक करो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये बटन राइट हैंड साइड में आपका, ये बटन ये आपका स्लाइडिंग बार है, मूव करने के लिए लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। जैसे मुझे मैं इसको अगर लेफ्ट करूं तो लेफ्ट टू राइट, अगर मैं सपोज करूं मैं बिल्कुल यहाँ पे हूं, देखो ये इसको मैं जब ऐसे कर रहा हूं तो ये मेरा मूव हो रहा है। ठीक है,
तो लेफ्ट टू राइट स्लाइडिंग बार है। उसी तरीके से ये जो एरिया है ये मेरा स्लाइडिंग बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लाइडिंग बार है, यानी कि मुझे जब नीचे को स्क्रॉल करना होता है तो मैं स्लाइडिंग बार को नीचे लेके आता हूँ, और ऊपर को स्क्रॉल करना होता है तो स्लाइडिंग बार को मैं ऊपर की ओर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, स्लाइडिंग बार है। सबसे लास्ट में एक्सेल में एक क्या चीज है, ये जो फंक्शंस ये जो पार्ट देख रहा हो ना, ये वाला, ये मेरा पेज ब्रेक व्यू है। लास्ट सबसे नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ये 3 बॉक्स बने हैं ना, ये मेरा पेज ब्रेक व्यू है। यहाँ से हम अपनी पेजेस, कितने सारे पेजेस हमारे एक्सेल में हैं, उसकी सेटिंग वगैरह है, वो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये हमारा नेविगेशन, जूम नेविगेशन है। हमारे एक्सेल में जो डेटा है वो भी कितना इनलार्ज करके मुझे व्यू करना है, वो हम यहाँ से प्लस और माइनस साइन से कर सकते हैं। पर करके देखते हैं, जैसे ये प्लस साइन है या माइनस साइन है, इससे क्या हो रहा है, मेरे को ज्यादा डेटा दिख रहा है बट टेक्स्ट की साइज कम होती चली जा रही है, और प्लस से एनलार्ज हो रहा है। ठीक है, जो ये बटन है, ये देखो, ये जो ये बटन है, ये आपके जितने दूर में डेटा है ना, सिर्फ उसको दिखाएगा ऐसे। देखो ये ऐसे दिखाएगा, बाकी सारा गायब हो गया। बस आपको जितने दूर में डेटा है ना, बस उसका ही डिटेल दिखाएगा। ठीक है, वापस आपको आना है तो नॉर्मल इस पे क्लिक कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे पेज लेआउट व्यू है, क्योंकि हमने कुछ भी सेट नहीं किया है, अभी फ्रीजिंग में है, तो ये आपका भी चलेगा नहीं। तो ये सब, ये ऑप्शंस काफी काम आते हैं, खासकर ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, वो हमारे डेटा को जब हम प्रिंट करते हैं ना, उसको सेट करने में काफी ज्यादा यूज होता है, कि हमारे पास सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट हो और बाकी का जो डेटा हमारे एक्सेल सीट में है वो प्रिंट ना हो। ठीक है, तो ये एक्सेल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यस सर। कौन सी बटन किस चीज के लिए है, वो सारा आपको क्लियर हो गया? हाँ जी, बाकी कोई सब म्यूटेड हो गया? क्लास में कितने परसेंटेज हो? अटेंडेंस लगाओ, देखो जरा मैं कितने परसेंटेज हो। प्रियंका प्रेजेंट सर। आरती प्रेजेंट, प्रियंका नहीं है, सोनिका, यस सर। मोहित, यस सर। शीतल, यस सर। दिव्या, प्रेजेंट सर। पल्लवी, प्रेजेंट सर। ईशान, प्रेजेंट सर। कीर्ति, प्रेजेंट सर। यशपाल यस सर। और अनुराग या अरुण जी, अरुण। तो ऐसा लगता है ना, लाइव क्लास जब पढ़ाओ ना, तो ऐसा लगता है यार मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है, तो कभी कभी चेक भी करना होता है कि आप लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी कुछ देर के बाद, एक दिन के बाद, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। तो लाइव क्लास में थोड़ा इंटरेक्शन रखो, मैं म्यूट तो कर नहीं रहा किसी को। ठीक है, हाँ जी साहिल, आपने हैंड रेज किया है। वो गलती से हो गया होगा। चलो तो अभी जो चीज आपको समझाई है वो एक बार अपने, सबके पास घर में लैपटॉप या कंप्यूटर तो है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो जो भी आप क्लास आज ले रहे हो ना, कोशिश करना कि क्लास के बाद ये सारा एक बार रिवाइज जरूर करो। आपकी क्लास अल्टरनेट डेज पे होगी, ठीक है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे सेम टाइम। लेकिन एक्सेल सीखने का मजा तब आएगा जब मैं आपको जो असाइनमेंट दे रहा हूँ वो कंप्लीट करके आना। ठीक है, और साथ साथ में जो क्लास कराई है उसको एक बार रिवाइज जरूर करके आना। जितना देखोगे उतना आप सीखोगे, जितना आप खुद से करोगे उतना आप सीखोगे। ठीक है, अब हम ना इसको बंद कर दें, ये वाली सीट को। क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक मूविंग समझाता हूँ कि एक्सेल के बीच में मूव कैसे करते हैं। देखो, ये कीबोर्ड की एक्सरसाइज प्रैक्टिस है। अब ये सारा डेटा आपको कहाँ मिलना है, आपको मनोज सर ने बता दिया होगा या आपका मेघा ने बता दिया होगा। आपको करना क्या है कि अपनी ऑनलाइन वेबसाइट लॉगिन करनी है। डिटेल सारी सबने सेंड कर दी है अपनी यूजर क्रेडेंशियल के लिए। हाँ जी,
सर कौन सी डिटेल? अपनी ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर, ये मेघा को, और ये आपने ग्रुप अपने मेघा को भेज देना, ग्रुप में नहीं भेजना, मेघा को भेज ठीक है। देना। ठीक है, नाम और नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, ठीक। जब आप online.ipl ऐप लॉगिन करोगे, हम्म। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद लॉगिन माई कोर्सेज में जाना है। आपको आपका कोर्स दिख रहा होगा, जो भी आप कोर्स में इनरोल्ड हो ना, उस कोर्सेज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका ये, आपको इसके असाइनमेंट चाहिए एक्सेल की। ठीक है, तो इस पे गए और यहाँ पे क्लास नोट्स है। देखो आज का जो असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस मटेरियल है वो मैंने यहाँ डाला है, तो इस पे जब क्लिक करोगे ना तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके उसमें आप काम कर लेना। क्लियर है सबको? हाँ जी, यस सर। अब मैं आपको ना एक्सेल की वो समझाता हूँ कि एक्सेल में मूव कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज करो आपको सिंपल सी चीज तो पता ही है कि भाई मुझे एक्सेल में सेल के बीच में मूव करना है तो एरो की यूज करने हैं। क्लियर है? क्या यूज करना है? एरो की। एरो की 4 हमारे पास है, एक अप, एक डाउन, एक अप, एक डाउन और लेफ्ट एंड राइट। राइट। ये एरो की है ना हम्म। भाई, एक अप है, फिर दूसरा डाउन है, डाउन है। तीसरा लेफ्ट है और चौथा राइट है। यही 4 एरो की है ना हमारे कीबोर्ड में। हम्म। ठीक है, हम्म। इनके साथ हम एक्सेल में क्या करते हैं? मूविंग करते हैं। ठीक है, किसके बीच में? एक्सेल के सेल्स के बीच में। यानी कि मैं अभी सेल नंबर सपोज करो, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। मैं सेल नंबर इस पे हूँ, S13 पे हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 9 और लास्ट में 11। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया R और T। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया S। ऐसे करके मैंने कुछ टेक्स्ट लिखे जो स्कैटर मैनर में। मुझे अब एक्सेल में सपोज करो, मैंने भी बोला आपको कि जहां पे S लिखा हुआ है ना वहां पहुंचो। ठीक है, मुझे S के में जो सेल नंबर, जिस सेल में S है उसमें कुछ काम करना है। मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। दिख रहा है ये वाला सबको? हाँ जी, विजिबल टू एवरीवन? यस सर। तो अभी मैं कौन से सेल पे एक्टिव हूँ? S13 पे। 13 पे। ठीक है, मुझे S कौन से सेल पे जाना है? मुझे जाना है X25, यानी कि S जहां पे टाइप है वहां मुझे जाना है। तो पहला तो ऑप्शन है कि मैं कीबोर्ड से राइट में जाऊं और फिर डाउन में आऊं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पहले मैं नीचे आऊं और फिर यहां से राइट में जाऊं, एक एक करके जाऊं। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये तो है कि लेफ्ट राइट का ऑप्शन हमें यूज करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं कंट्रोल की मदद लूं। यहाँ पे हमने एरो की के साथ हम क्या, किसकी मदद ले? कंट्रोल की। और कंट्रोल का यूज करके हम एस को पहुंचे। अब देखो मैं कंट्रोल का यूज करके 3 बार में मैं पहुंच जाऊंगा एस तक। 1 बार, 2 बार और 3 बार पहुंच गया। कंट्रोल राइट किया सर आपने? हाँ, मैंने क्या किया? कंट्रोल की मदद ली। ठीक है, अभी देखो मैं 1 पे हूँ। अगर नॉर्मली मैं जाना चाहूँ तो मुझे एक एक बार करके जाना पड़ेगा ऐसे करके। लेकिन अगर मैं कंट्रोल की मदद लेता हूँ तो मैं 3 बार में चला जाता हूँ। 1, 2 और 3। तो उसको कैसे पता कि हमें एस पे जाना है? ये तो आपको आपको पता है ना, आप चाहते हो कि मुझे एस पे जाना है, मुझे एस नंबर सेल पे मूव होना है। मैंने भी क्या बोला था, एक्सेल में 90% काम, 99% काम किससे करने हैं? आपको कीबोर्ड से करने हैं। अब आपको एस नंबर सेल पे कुछ टाइप करना है। यहाँ पे एस में न लिख के यहाँ पे लिखना है सीता। ठीक है, तो आपको एस नंबर सेल पे पहले पहुंचना तो पड़ेगा। अब मान लो सीता की जगह आपको लिखना है आईप्लैप, और आप हो कहाँ पे? एक्शन पे, इस नंबर सेल पे। तो आप कैसे पहुंचोगे? जब तक आप सीता पे पहुंची, सीता जिस सेल में टाइप है, जब तक आप उस सेल पे नहीं पहुंचोगे तब तक इसको आप रीनेम कर सकते हो? नहीं कर सकते।
तो मुझे इसको पहुंचने के लिए मैंने कंट्रोल की मदद ली, मैंने कंट्रोल को प्रेस किया। आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है, ठीक है, और छोड़ना नहीं है कंट्रोल को। फिर आपको जब जैसे मूव करना है तो वैसे आप मूव करेंगे। मेरे को पता है कि मेरे पास एस पे पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो मैं पहले राइट जाऊं और फिर नीचे आऊं, यही पहला रास्ता है। और दूसरा रास्ता कौन सा है, मैं नीचे आऊं, यहां तक आऊं और फिर यहाँ पहुंचूं। जब तक मैं रो नंबर 25 पे नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं राइट को नहीं जा सकता, और जब तक मैं कॉलम नंबर एक्स पे नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं डाउन को नहीं आ सकता। ये दो ऑप्शन होते हैं ना मूव करने के। तो पहला ऑप्शन मैंने देखा कि मैं राइट चला जाता हूँ, तो मैंने राइट एक बार प्रेस किया, कंट्रोल नहीं छोड़ना, दूसरी बार दबाया कंट्रोल प्लस कौन सा बटन, राइट एरो। फिर अब मुझे नीचे आना है तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया, मतलब जहाँ लिखा हुआ है वहां पे सीधा वो पहुंच जाएगा कंट्रोल सीधा करके। पहुंच जाएगा जहां पे आपको मूव करना है, ठीक है। फिर नीचे मुझे मुझे कहाँ पहुंचना है, इस नंबर सेल पे पहुंचना है, तो मैं फिर कंट्रोल राइट, एक पहला ऑप्शन तो पहले राइट किया फिर 3 नीचे आ बार, गए। ठीक है। 3 बार कैसे करना है, जहां से मूव स्टार्ट करना है वहां पे पहले कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। जहां से आप स्टार्ट करोगे पहले कंट्रोल का बटन प्रेस करोगे, फिर एक जगह पहुंच गए, फिर दूसरे पार्ट पे पहुंच गए, और फिर तीसरी सीढ़ी पे पहुंच गए, ठीक है। वापस मैं कर रहा हूं, मुझे वापस 1 पे आना है, तो रिवर्स ऑर्डर अगेन, कंट्रोल अप, टी पे आया, फिर आर पे आया और फिर 1 पे आया। अगर मुझे जो मूविंग थी वो वर्टिकली करनी है तो पहले मैं ऐसे किया, 3 पे आया, फिर 5 पे आया, 8 पे आया, फिर 9 पे आया, फिर 11 पे आया और फिर सीता पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये तो राइट 3 बार में पहुंच गए, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को इतनी बार लग गया, पहले 3 पे आया, फिर 5 पे आया, फिर 8 पे आया, फिर 9 पे आया, फिर 11 पे आया और फिर सीता पे है। यानी कि कंट्रोल की काम कैसे करता है, कंट्रोल की के साथ हम एक्सेलरेशन जब देते हैं अपने मूविंग में तो काम कैसे करता है। देखो सिंपल सी बात है, एक्सेल क्या करेगा, जब आप कंट्रोल की मदद लोगे, ठीक है, तो आपके लास्ट इंटर्ड सेल पे आपको लेके जाएगा। जब आप राइट को, लेफ्ट को, अप को और डाउन एरे की को यूज करोगे, किस लिए, मूविंग के लिए, ठीक है, किसके साथ, कंट्रोल के साथ। तो आपको लास्ट जो, अगर आप राइट मूव कर रहे हो तो लास्ट जो इंटर्ड सेल होगा वहां पे आपको लेके जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस राइट किया, राइट बटन दबाऊंगा तो कहाँ लेके जाएगा मुझे, कौन सा मेरा लास्ट, मेरे इस रॉ में कौन सा लास्ट इंटर्ड सेल है, टी, नहीं, टी वाले पे जाएगा, पहले क्या है, आर है, आर है, फिर फिर उसके उसके बाद बाद टी। देखो ब्लाइंक है, फिर टी है। तो फर्स्ट मेरा फर्स्ट इंटर्ड सेल पे कहाँ पहुंचा, आर आर पे, पे, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, टी टी पे, पे। टी के बाद मेरे को डाउन करूंगा, मैं तो डाउन करूंगा तो इसके बीच सीता में कुछ भी है, कोई रुकावट नहीं है, नहीं, सीधा डायरेक्ट इंटर्ड सेल सीता सीता पे पे। जाएगा। वापस अगेन ऐसे ही करोगे, क्या करेगा, जैसे ही कंट्रोल प्लस अप करोगे तो टी पे आ गए, फिर लेफ्ट दबाया तो आर पे आ आर गए, फिर लेफ्ट दबाया तो 1 आ गए। 1, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज करो ई, और यहाँ पे हूं मैं आर पे, तो 1 पे पहुंचूंगा नहीं, मैं कहाँ पहुंचूंगा, ई पे, ई पे, ठीक है, और फिर 1 पे पहुंचूंगा। हम्म, तो वो कहाँ पहुंच रहा है, लास्ट इंटर्ड सेल पे, ठीक है। उसी तरह से मैं जब डाउन में जा रहा हूं तो कंट्रोल प्लस जब डाउन दबाऊंगा तो कहाँ पहुंचेगा, 3 पे, लास्ट इंटर्ड सेल है, उसके बाद क्या है, ब्लैंक, तो 3 पे आ गया। उसके बाद वो कहाँ पे आएगा, 5, 5 पे आएगा, फिर 8, 8 पे आएगा, क्योंकि इसके बाद अभी ब्लाइंक सेल नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट इंटर्ड सेल है, तो 9 पे आएगा, फिर कब 11, आएगा, 11 पे आएगा, और फिर जब राइट करूंगा सीता। सीता पे आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम मूव करते हैं, हम कंट्रोल का जब बटन दबाते हैं साथ साथ में एरो के, तो वो फास्ट एक्सीलरेट करता है, लेकिन एक्सीलरेशन में क्या करेगा, वो जो लास्ट डेटा इंटर्ड होगा जिसके बाद मेरे को ब्लैंक सेल मिल रही है, चाहे वो ऊपर हो सकता है चाहे वो नीचे हो सकता है, लास्ट इंटर्ड डेटा जिसके ऊपर या तो ब्लैंक सेल है या जिसके आगे ब्लैंक सेल है, ठीक है, वहां पे वो आपको लेके जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है सर। अब देखो इसी तरह ये आपका एक्सरसाइज है, जैसे इसमें आपको जंप करना है, देखो ये लिखा हुआ है भाई, जंप
कंट्रोल के साथ जंप करो ऐसे करके, ये कीबोर्ड एक्सरसाइज कर लेना, नेक्स्ट Okay, जंप, ठीक है। फिर उस तरह से इसमें भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, ऐसे करके आप इंटर करो डेटा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंट्रोल की मूविंग के लिए, ठीक है। उसी तरह से हम शिफ्ट की मदद लेते हैं दो या दो से ज्यादा सेल को सेलेक्ट करने के लिए, दो या दो से ज्यादा सेल या रॉ को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मेरे को ये 3 सेल्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, किसका, शिफ्ट का। एक बार दबाया तो एक सिलेक्ट हो गया, 2 सिलेक्ट हो गया, और तीसरी बार दबाया तो हो गया। फिर एक और दबाऊंगा तो नेक्स्ट होगा। शिफ्ट के साथ मैं जब बटन प्रेस करता हूं तो मैं क्या करता हूं, अपने सेल्स को सेलेक्ट करता हूं, और शिफ्ट दबा के जब बटन अपवर्ड करता हूं तो मैं उसको डीसेलेक्ट करता हूं। तो सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन है, शिफ्ट और एरो की, शिफ्ट और एरो की। करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ जब हम डाउन एरो कर रहे हैं तो एक हो रहा है, यानी कि जितने नंबर ऑफ सेल्स में सेलेक्ट करना चाहता हूं वो सारे क्या करेंगे, हम शिफ्ट के साथ करेंगे। डाउन एरो में सिलेक्ट होगा और अप एरो में डी सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर नीचे से मैं जा रहा हूं तो अप एरो में भी तो आप करेंगे, सिलेक्ट होगा और डाउन एरो में वो डी सिलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो मैंने बोला आपको, चलो मैंने कहा यहां से लेके यहां तक का डेटा पूरा सेल सेलेक्ट करो, तो माउस से तो आपने 2 मिनट में कर लिया ऐसे, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि ये आप ना काम कीबोर्ड की मदद से करो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, क्या आप इसको ऐसे करोगे, ऐसे 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 ऐसे, पहले यहां तक जाओगे, फिर उसके बाद एक राइट जाओगे और फिर राइट जाओगे, शिफ्ट नहीं छोड़ना। अगर आपने शिफ्ट छोड़ दिया तो जो सेल सेलेक्ट कर रखे हैं ना वो क्या होंगे, डी सिलेक्ट हो जाएंगे। पहले 1 पे जाके राइट करके फिर उसको पूरा शिफ्ट तो प्रेस रहेगा ही, फिर नीचे डाउन कर देंगे। हाँ, पहले जैसे आपने क्या किया, 8 तक सिलेक्ट करना है तो पहले 1 पे जाके 4 यहाँ आ गए और फिर नीचे शिफ्ट दबाया रखा, शिफ्ट नहीं छोड़ना आपने, शिफ्ट दबा के जब नीचे करोगे पूरा नीचे तक डाउन कर दिया, कर देंगे, ठीक है। अब यही काम मैं शिफ्ट, आपको पता है शिफ्ट क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है और एरो की उसको आगे फर्दर मूव कर रहा है। लेकिन अभी हमने एक बटन सीखा था किसका, कंट्रोल का, और कंट्रोल क्या करता है, एक्सेलरेशन का काम भी करता है हमारी मूविंग में। तो हम शिफ्ट और कंट्रोल को जब यूज करेंगे तो सिलेक्ट भी करेगा और फास्ट मूव भी करेगा, ठीक है। अब ऐसे देखो, यहाँ पे मैंने कंट्रोल और शिफ्ट का बटन दबाया है और मैं राइट को मूव कर रहा हूं, तो ये मुझे कहां पहुंचाएगा, पहले बताओ। मैं राइट बटन दबा रहा हूं, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट दबा रखा मैंने, कंट्रोल दबाया है, शिफ्ट दबाया है, और मैं अब राइट का बटन दबा रहा हूं, तो ये मुझे कहां पहुंचाएगा, जो लास्ट कॉलम था आर का, शायद आर, आर का ठीक था। है, पहुंच गए, ठीक है। अब मुझे ये वाला यहाँ पे पहुंचना है, ये सारे सेल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं अगेन अब डाउन एरो करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा के 3 पे पहुंचा, 5 पे पहुंचा, 8 पे पहुंचा, 9 पे पहुंचा और सीधा 11 पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह से आप शिफ्ट की मदद से देखो, शिफ्ट की मदद से देखो, ऐसे ऐसे 3 बार दबाया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो फिर डाउन एरो, इससे क्या हो गया, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं अपने सेल्स को। कोई भी डेटा आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो इसकी मदद से। देखो जैसे कि मैं सीता पे हूं, मुझे ये सारा सेल सिलेक्ट करना है किसी भी काम के लिए, चाहे वो फॉर्मेटिंग का काम हो सकता है, कुछ मेरे को कैलकुलेशंस करनी है किसी भी काम के लिए, तो मैं जैसे मैं सीता पे हूं, मुझे ये सारा करना है, तो मुझे पता है कि मैं शिफ्ट कंट्रोल और जब मैं अप प्रेस करूंगा ना तो ये सीधा सीधा ये पूरा कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया। फिर जब मैं लेफ्ट को दबाऊंगा तो आर होगा और आर के बाद सीधा 1 हो गया। सर एक बार और समझ नहीं आया ये वाला लास्ट आपने क्या किया था। देखो अब मैं कुछ सपोज करो ये सारा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैंने सीता पे गया, मुझे पता है सीता पे मैं अगर शिफ्ट प्लस कंट्रोल और अप एरो करूंगा तो मैं टी पे पहुंच जाऊंगा, हाँ जी, ठीक है। फिर अब राइट, आपका सिलेक्शन पॉइंट कौन सा है, सीता, तो जब आप लेफ्ट जाओगे ना, लेफ्ट में तो इस रो में ढूंढेगा नेक्स्ट इंटर्ड सेल, ढूंढेगा
नेक्स्ट रो इंसर्ट सेल इस रो में ढूंढेगा, ना कि वो इस रो में ढूंढेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा मैंने, और जब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो सीधा सीधा मेरा वो लास्ट सेल तक उसने सिलेक्ट कर दिया। और चूंकि वहां यहाँ भी लगनी थी तो यहाँ से लेके, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ इंटर कर दिया होता, ठीक है, तो देखो अब ठीक है, और फिर नेक्स्ट 11 पे जाता। तो इस जो मैं आपको सिलेक्शन समझाया ना, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सिलेक्शन और मूविंग की, क्योंकि अगर आपको एक्सेल में बहुत फटाफट काम करना है, ठीक है, और आप माउस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, तो आपको ये कंट्रोल की, शिफ्ट की और एरो की, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके आनी है। डेटा सिलेक्शन कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप शिफ्ट, कंट्रोल और एरो की का यूज करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये वाली प्रैक्टिस सीट डाउनलोड करके आपको यहाँ पे आनी है। मैं काम करूंगा, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये वाली प्रैक्टिस सीट और आज का क्लास नोट ये मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ग्रुप में, ठीक है, क्लियर है? ओके सर। चलो, डाउट किसी को, कुछ पूछना है? नो सर, नो डाउट। तो मैं क्लास एंड कर दूं अब।